रिटायर्ड क्षेत्रीय संचालक और सीएमएचओ ने अपने ही कार्यालय के सामने गैंगबाजी और भ्रष्टाचार के खिलाफ दिया धरना। रीवा जिले का स्वास्थ्य विभाग हमेशा किसी न किसी रूप में सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन इन सुर्खियों के बीच जब कोई अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बाद अपने ही कार्यालय के सामने भ्रष्टाचार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ जाए, तब ऐसे में कहा जा सकता है कि पानी सर से ऊपर जा चुका है। हम बात कर रहे हैं रीवा के चर्चित सीएमएचओ और क्षेत्रीय संचालक रहे डॉक्टर बीएल मिश्रा की, जो दिनांक 24 अक्टूबर को रीवा सीएमएचओ कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनका आरोप है कि सीएमएचओ कार्यालय और क्षेत्रीय संचालक कार्यालय में मनमानी चल रही है, यहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है और अधिकारी उसमें शामिल हैं। हालांकि वह सेवानिवृत्त होने के बाद अपने स्वत्व भुगतान नहीं दिए जाने को लेकर धरने पर बैठे थे। इस संबंध में सीएमएचओ डॉक्टर संजीव शुक्ला द्वारा बताया गया कि हमारे कार्यालय में उनका स्वत्व अब कुछ शेष नहीं बचा है, जो भी था उसे बनाकर भेज दिया गया है। विमलेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं विराट वसुंधरा न्यूज़। आज मैं जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ कार्यालय जो रीवा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को निगरानी में रखता है और संचालन करता है, मैं उस जगह पे हूँ। वैसे मैं बता दूँ, ये ऐसा विभाग है कि हमेशा सुर्खियों में रहा है। कभी कुर्सी को लेकर सुर्खियों में रहा है, कभी दवाई घोटालों को लेकर सुर्खियों में रहा है, और तरह तरह के इतने अनगिनत आरोप लगे हैं इस विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों पर कि उसकी गिनती नहीं गिनी जा सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस विभाग के जो भी अनियमितताएं होती हैं, जो भी कुछ होता है, तो उसी विभाग के जब अधिकारी जांच पड़ताल करते हैं तो वो मामले दब जाते हैं या सुर्खियों में फिर आना बंद हो जाते हैं। किसी तरह से जो भी दोषी कर्मचारी होता है उसको बचा लिया जाता है। हालांकि वो बात दूसरी है। आज हम दूसरे मुद्दे को लेकर यहाँ आए हैं। इससे पहले एक ज़रूरी बात ये बताना चाहेंगे दर्शकों को कि इसी वर्ष 2024 जनवरी माह में एक अटेंडेंस को लेकर, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में सबसे महत्वपूर्ण जो इकाई होता है वो नर्सिंग और सपोर्टिंग स्टाफ नहीं होता और ना फार्मासिस्ट होता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है डॉक्टर। मरीज जब आता है तो डॉक्टर को दिखाने आता है, ना कि फार्मासिस्ट और नर्स को दिखाने आता है। कोई भी डॉक्टर, जिले भर की कई ऐसी अस्पतालें हैं, प्रमुख अस्पतालों को छोड़ दें, या तो डॉक्टर नहीं है, और अगर डॉक्टर हैं भी तो अस्पताल नहीं आते। मैंने खुद 2 वर्षों से लगातार कवरेज किया है और मैंने देखा है कि जनता नर्स को डॉक्टर समझ लेती है, गांव की भोली भाली जनता। फार्मासिस्ट दवाई लिखता है और फार्मासिस्ट दवाई देता भी है, मतलब डॉक्टर का भी काम करता है। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की है। यहाँ अटेंडेंस को लेकर जो हम अभी बात कर रहे थे, सार्थक ऐप एक लागू हुआ था, और सार्थक ऐप से मेरे समझ से, मेरे जानकारी में जो है, तो शहर के कुछ कार्यालयों में दिया गया था, वो भी डॉक्टर को छोड़कर बाकी के कर्मचारियों के लिए था। जबकि सबसे बड़ी ज़रूरत है डॉक्टर की। डॉक्टर ही दवाई जब करेगा तभी मरीज ठीक होगा। फार्मासिस्ट और नर्सिंग स्टाफ अगर करे तो फिर डॉक्टरों की सरकार इतनी भर्ती क्यों करती है और डॉक्टरों को लेकर इतना इशू क्यों बनाया जाता है। सबसे गंभीर विषय ये है कि जो इस कार्यालय में कभी सीएमएचओ रहे हैं, एक बार नहीं 2 बार सीएमएचओ रहे हैं, और उनका प्रशासन दिखाई देता था जब वो एक सिस्टम की तरह काम करते थे, जहां निरीक्षण में जाते थे। एक कर्मचारियों में भय होता था कि आज सीएमएचओ निरीक्षण करने आ रहे हैं, अचानक आ गए हैं। और क्षेत्रीय संचालक भी रहे हैं और सेवानिवृत्त हुए हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य कहें या दुर्भावना जो भी हो यहाँ, या भ्रष्टाचार हो, आज वो यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। मेरे पीछे दिखाएं कैमरामैन, ये अनशन पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर बीएल मिश्रा कहलाते हैं, जाने पहचाने चेहरा हैं, यहाँ सीएमएचओ रहे हैं और क्षेत्रीय संचालक भी रहे हैं। आइए आपसे रूबरू कराते हैं कि आखिर आप क्यों आज धरने पर बैठे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू त्रिपाठी जी। आज आप धरने पर बैठे हैं, जबकि ये कभी आपका कार्यालय हुआ करता था। आप इस कार्यालय के सिस्टम को पूरा फॉलो करते थे। मैं डॉक्टर बीएल मिश्रा, अभी 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं जिले में ही चिकित्सा अधिकारी और 16-17 साल जिला टीबी अधिकारी था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी और क्षेत्रीय संचालक के में कार्य करते हुए 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और इस कार्यालय के सामने मुझे अनशन में बैठना पड़ा, क्योंकि ये बहुत बड़ा, मेरा तो है ही है कुछ जो मुख्य समस्या है। मैंने जो हमारे सेवानिवृत्त में शासन कर्मचारियों को कुछ क्लेम देती है, बीमा का पैसा, जीआईएस, सरेंडर, ग्रेजुइटी,
के साथ में मेडिकल बिल जितने भी हुए हों, समय समय पर जो वेतनमान बढ़ता है उसका एरियर्स का भुगतान किया जाता है। लेकिन लंबे समय से ये बिल रखे हुए हैं। कई बार मैंने हमारे जो क्षेत्रीय संचालक हैं वर्तमान में डॉक्टर KL नामदेव जी को फ़ोन किया, मैं कई बार आया भी, पत्र भी लिखा, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः मुझे इनको 3 दिन पहले कहना पड़ा कि 48 घंटे में यदि मेरे क्लेम का निराकरण नहीं होता तो मैं 24 तारीख से भूख हड़ताल में बैठूंगा, और मुझे अंततः बैठना पड़ा। और बड़ी ही दुखद बात है, जो मेरा क्लेम तो नहीं ही निकला, लेकिन हमारे ज़िले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और हमारे ज़िला स्वास्थ्य विभाग, जबकि कलेक्टर मैडम का हमारा सख्त निर्देश है, समय समय पर वो निर्देश देती रहती हैं, इसका बाद भी जिले के स्वास्थ्य कर्मचारियों की बहुत लंबी शिकायतें हैं कि उनके क्लेम का निराकरण नहीं होता। 500 से अधिक जो आउटसोर्स कर्मचारी थे, बेचारे छोटे कर्मचारी हैं, हैंड टू माउथ रहते हैं, 7,000, 6,000, 8,000 रुपये मिलता है उनको। 8-8, 10-10 महीने से नहीं मिला उनको पैसा। हमारी आशा कार्यकर्ताएं हमेशा चक्कर लगाती रहती हैं, जिनके भरोसे स्वास्थ्य विभाग पूरा चलता है। उनका कभी क्लेम का निराकरण हर महीने नहीं होता, या जितना भी वो बिल देती हैं तो उतना काट कूट के पैसा मिलता है कि अभी बजट नहीं है, बहाना कर दिया जाता है। नियमित कर्मचारी जिनको GPF का पैसा किसी का जमा है, छुट्टी स्वीकृत हो गई है, वो वेतन देना है, और जो रिटायर हो गए हैं उनका क्लेम है। ये अभी कमिश्नर साहब, ये स्थानीय समाचार पत्र है, परसों का ही है, लिखा हुआ है कि कमिश्नर साहब ने सख्त निर्देश दिया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का तत्काल निराकरण करने क्लेम। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का प्रमुखता से लिखा है, 50 विभागों के होते हुए उसने स्वास्थ्य विभाग पर कमेंट किया है कि यहाँ बहुत कई प्रकरण लंबित हैं। तो इस तरह से बहुत अन्याय, अत्याचार, इवन ये एसग्रेसिया जो हमारे कर्मचारियों की असमय सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, उनका क्लेम भी 4-4 महीने से CMHO साहब नहीं दिए। ये बड़ी दुखद घटना है। एक ये हमारे बगल में बैठे हैं कंपाउंडर DK दुबे जी, इन्हीं CMHO साहब के दस्तखत से 24 मई 2024 का ये आदेश है। GIS बीमा का पैसा जो कर्मचारी काम करते हैं जीवन भर 20-30 रुपये बीमा कंपनी भी देती है, इस पैसे को कोई औचित्य नहीं है, तत्काल दे देना चाहिए। लेकिन मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक 5 महीने हो गए। 5 महीने में भी CMHO साहब उनके खाते में पैसा नहीं डाल पाए। कुछ न कुछ यहाँ गैंग सक्रिय है जो CMHO साहब को भी बरगला देता है और क्षेत्रीय संचालक को भी, जिस कारण से हमारा पूरा अमला, जब कर्मचारी अपने समस्याओं में परेशान रहेगा तो वो विभाग का काम कैसे करेगा। ये बड़ी चिंता का विषय है, और इसलिए मुझे ये आज भूख हड़ताल में बैठना पड़ा। डॉक्टर साहब, आपका तो ये कई समस्याओं को लेके आज आप धरने कर बैठे हैं। मैं एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहता हूं, और आप सच बोलेंगे मुझे ये भी यकीन है, क्योंकि आप सेवानिवृत्त भी हैं और पहले भी सच बोलते थे आप। क्या स्वास्थ्य विभाग CMHO कार्यालय को लेकर जो आरोप लगते हैं सब तो नहीं, लेकिन कुछ तो सही होंगे भ्रष्टाचार को लेकर? बिल्कुल सही है, कोई उसमें शंका नहीं है। और CMHO साहब को देखना चाहिए, समय में उनका पूरे जिला में कोई पकड़ नहीं दिख रही है। और कोई जब ये इस तरह से वित्तीय अनियमितता, BMO साहब जिसको गैर हाजिर करके भेजते हैं, जो कोई काम नहीं किया है पूरे महीना, वो पूरा वेतन पा जाता है। क्यों पा जाता है? जो काम करने वाले का तो नहीं मिल पाता सही में वेतन, जो नहीं आया, कुछ भी काम नहीं किया, उसका वेतन मिल रहा है। ये विसंगतियाँ तो हैं और सुधार की आवश्यकता है। CMHO साहब से मैं अलग से बैठूंगा, बात करूंगा, और वो कितना कर पाते हैं पता नहीं, देखेंगे। अच्छा, अभी ये भर्ती को लेकर, ये जो आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती है, इसमें भी कई ऐसी खबरें आई हैं और लोगों ने शिकायत किया है कि 8 महीने से वेतन नहीं दिया गया उनको, और उनको बिना बताए भर्ती कर ली गई है, उनको ये अयोग्य माना गया और उनकी छटनी कर दी गई। ऐसा भी है क्या? इसमें भी शिकायतें आई हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, सुनने को मिला है, और वेतन तो नहीं ही मिला। बेचारे जो छोटे कर्मचारी थे, 8 महीने का वेतन तत्काल डिप्टी CM साहब को संज्ञान में लेना चाहिए, वेतन दिलाना चाहिए। दूसरा, एक ही परिवार के कई लोग भर्ती हो गए। कभी मैंने सुना था कि लोक सेवा आयोग में कई डिप्टी कलेक्टर एक ही परिवार से हो गए।
उसी तरह से यहाँ एक ही परिवार के आउटसोर्स भर्ती हो गए। ये कैसे होता है? जो पहले अभी एक विकलांग बैठे हुए थे, विकलांग दिव्यांग था, हाथ पैर से पूरा, ऐसे लोगों को ही आउटसोर्स में डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह में भी रखना चाहिए। मानवीय संवेदना भी कहती है हमारा। मैंने उसका रखा था, पता चला कि उसको निकाल के अन्य लोगों को कैसे भर्ती कर दिया, ये प्रश्न चिन्ह है। ये जो भर्ती करने वाली एजेंसी है शायद ब्लैक लिस्टेड भी थी क्या इससे पहले, आपकी है जानकारी में? ये इसके बारे में तो नहीं संज्ञान में। धरने पे बैठे हुए हैं, क्या है इनकी समस्या? ये डॉक्टर BL मिश्रा, सेवानिवृत्त मेडिकल स्पेशलिस्ट, प्रभारी क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश। लगभग इनको पूरी सेवा के पश्चात इनका सेवानिवृत्ति 8 माह पूर्व हुई थी और इनके कुछ स्वत जो हैं, जो रिटायरमेंट के बाद के जो क्लेम्स हैं वो कुछ रुके हुए हैं। चूँकि आप क्लास 1 अधिकारी हैं तो इनके जो स्वत्वों का रिटायरमेंट पश्चात भुगतान है वो क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य विभाग कार्यालय से होता है। तो वो प्रक्रिया चल रही है और इनके जो भी रुके हुए स्वत्व थे उनका आज ही उनका क्या कहते भुगतान संबंधी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। और दूसरा, जो अपने मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में इनके वर्तमान में कोई भी लंबित प्रकरण नहीं है। जो भी इनके सिर्फ एक MR बिल था और एक कंटिजेंसी व्यय का एक बिल था, वो दोनों भुगतान इनके खाते के लिए और बढ़ा दिया गया है। अभी अपने मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में इनका कोई भी जो स्वत्वों का भुगतान बकाया नहीं है।